द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं जो नए आईपीओ आते हैं ना, मुझे भी कोई अलॉटमेंट आता है तो मैं आते ही रवाना कर देता हूँ। खरीद का जहाँ तक सवाल है, फिर बाद में उसकी परफॉर्मेंस देख के खरीदते हैं। परफॉर्मेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द एक्सचेंज एंड परफॉर्मेंस सो फार वर्किंग इज कंसर्न इन द वर्किंग है, उसको देखने के बाद में ही हम उसमें फिर हाथ डालते हैं फर्दर। तो लेकिन कोई साल में कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं, जैसे वारी आया, प्रीमियर एनर्जी का आया, वो ठीक है, उनमें खरीदारी जो करनी थी कर ली हमने। लेकिन एक और आईपीओ आया है, आ चुका है, लिस्ट हो चुका है 12 तारीख को, 12 नवंबर को लिस्ट हुआ है वो शेयर। और आज हम दो शेयरों पर चर्चा करेंगे। एक आईटी सेक्टर की स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है वो, लेकिन है बहुत यूनिक, मतलब दैट इज ए वेरी यूनिक कंपनी इज बाउंड टू डिलीवर मैनीफोल्ड रिटर्न, बताएंगे आपको आगे चल के। और एक सैगिलिटी एक कंपनी है, वो सैगिलिटी कंपनी को वैसे तो आप लोग सब बुद्धिमान आदमी आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में भी आप पिछले 7-8 महीने से 6 महीने से तो हैं ही, तो बहुत कुछ सीखा भी है आपने। एक बहुत सस्ता शेयर है, 10 पेड अप शेयर है, इसका भाव आज भी 31 रुपये 28 पैसे है, और 32 रुपये पे 31-32 पे लिस्ट हुआ था, 27.5-28 गया था ये शेयर ऊपर में। कल हुआ था 28.5 रुपये, आज 31 रुपये 28 पैसे हो गया। 67 पैसे था, 28 रुपये 67 पैसे था कल ये, आज ये 31 रुपये 28 पैसे। ये शेयर मैंने भी खरीदे थे, लुकिंग टू इट्स मेरिट। तो सैगिलिटी इंडिया, SAGILITY, सैगिलिटी, ये क्या काम करती है? ये इंडिया में कोई बिजनेस नहीं करती। इस पर बहुत ज़्यादा अभी डाटा भी अवेलेबल नहीं है। जितने आईपीओ में डाटा है, प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने दिए, उतने हैं, मतलब मोटे मोटे रूप में, और उतने आवश्यक हैं, काफ़ी हैं वो डाटा इस स्टेज पर। तो ऐसा है, ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी काम करती है, एक ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, मेडी असिस्ट। मेडी असिस्ट क्या काम करती है? ये टीपीए का काम करते हैं। दे आर एजेंसी बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योर्ड क्लेमेंट एंड द इंश्योरर, यानी इंश्योरेंस कंपनी, जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके बीच में, हॉस्पिटल और पेशेंट, इन सब के बीच में एक कंपनी है जो इंश्योरर के, जो इंश्योर्ड के, यानी जो पेशेंट है, जो बीमा करवाने वाला है, वो जो इलाज करवाता है हॉस्पिटल में, उसके क्लेम्स को सेटल और फाइनल ये करते हैं, और अप्रूवल भी यही देते हैं। तो वही काम ये कंपनी अमेरिका में कर रही है। अमेरिका में ये कंपनी वही काम कर रही है, सेम काम कर रही है, इंडिया में कोई काम नहीं करती है। और इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़बरदस्त है। अब आप ये कहेंगे इसकी 30 रुपये की रेट ही क्यों है, फिर जब इतनी बढ़िया कंपनी अमेरिका में बिजनेस कर रही है। इस कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो 4300 करोड़ रुपए है। तो 4250 करोड़ की इक्विटी होने के कारण इसका रेट 30 रुपये रह गया। सर्विस सेक्टर कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो करेगी। जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है वो ऐसा नहीं कि साहब जो स्टील सीमेंट बेचने वाली कंपनी है, फर्टिलाइजर बेचने वाली कंपनी हजारों करोड़ में हो जाए उसका, ऐसा नहीं होगा। इस कंपनी की जो डाटा बताता हूँ मैं, क्या डाटा कहिए आप, डाटा नहीं मुंह से निकल जाता है। ये है दोस्तों, नेट प्रॉफिट 21-22 में, नई कंपनी है, इट्स नॉट ए वेरी वेरी ओल्ड कंपनी, नो, इट्स क्वाइट ए न्यू एस्टेब्लिशमेंट। वित्तीय वर्ष 21-22 में इसका नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट क्या, नेट लॉस था 4 करोड़ 67 लाख का। 23-24 में, 22-23 में, 21-22 में तो 4 करोड़ 67 लाख का घाटा, और 22-23 में 123.57 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। यानी वेरी फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन यही था, इसी में 143.57 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया।
और 23-24 में 228.27 करोड़ का प्रॉफिट आया, यानी 60% से ग्रो किया राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर में। 60% की ग्रोथ, रिमार्केबल ग्रोथ। और ऐसे मेरा अनुमान है जो कंपनी ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं उस हिसाब से द ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू इन द कंपनी। अच्छा, अब इसकी ईपीएस की बात करते हैं। 21-22 में तो कोई ईपीएस थी ही नहीं चूंकि लॉस था। 22-23 में सैगिलिटी कंपनी की बात करें हम, मतलब 22-23 में 33 नए पैसे की ईपीएस थी 10 per शेयर पे, और 23-24 में 53 नए पैसे ईपीएस थी। तो इस रेट के शेयर पर ये जो ईपीएस है इसकी प्राइस को बूस्टअप देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एक तो ग्रोथ है और एक 53 पैसे ईपीएस भी आ गई है, और कंपनी के बिजनेस की नेचर बहुत शानदार है। मतलब इट्स ए ब्राइट नेचर ऑफ बिजनेस, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। अमेरिका जैसे देश में इस तरह की कंपनियों की आवश्यकता है। अच्छा, अब अगर मान लो अगली बार भी 60% से ग्रो करती है ये कंपनी, तो 53 पैसे को 160 से गुणा करते हैं, 53 इंटू 160, 85 नए पैसे की ईपीएस आ जाती है दोस्तों। कौन सा? करंट ईयर में। अब 85 पैसे की ईपीएस का मतलब जो मेडी असेस्ड कंपनी लिस्टेड है इंडिया में, उसका पी रेशो है 47 आज की तारीख में। मंदी का बाजार है, 56 था ये पी रेशो। तो आप इसका 50 का पी रेशो मान लो। ग्रोथ भी ज़्यादा है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा है सैगिलिटी में, उसमें ग्रोथ कम थी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज लुक इन टू दी कंपनी। ये कंपनी बहुत शानदार होगी। 80 पैसे के अगर 50 का पी, तो 42 रुपये की ईपीएस इसकी वैसी बनती है, मतलब का प्राइस तो वैसे ही बनता है। रेट तो 61 की है, और सस्ता शेयर है। ट्राइडेंट का एक शेयर है जो बेडशीट और ये जो पिलो कवर्स और ये जो आपके टॉवल्स हैं, ये यूएसए को और यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। शिवराज सिंह जी के एरिया में बुधनी में इनका प्लांट है, नर्मदा नदी के किनारे पर। पहाड़ी पे चढ़ते ही थोड़ा सा ऊंचाई है। वो कंपनी भी कपड़े की कंपनी होते हुए भी उसका पी रेशो आज भी, मतलब इसकी ईपीएस है 50-60 पैसे, तो भी वो शेयर 30 रुपये चल रहा है। ऐसी सूरत में ये तो सर्विस सेक्टर की कंपनी है, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। इस हालत में इसका जो पी रेशो है 60 से कम होना ही नहीं चाहिए इस बाजार में। और 60 का मतलब अगर 85-80 पैसे ईपीएस आती है तो 8 छंगा 48 रुपये का शेयर बनता है। अब दोस्तों आप देखिए, 48 अपॉन 32, 1.5 गुना हो जाता है शेयर। कितने में? 6 महीने में ही। वित्तीय वर्ष के 4 ही तो महीने बचे हैं इसके करंट फाइनेंशियल। विद इन 4 मंथ्स अगर पैसा 1.5 गुना हो जाए, मैं कहता हूँ 100 गुना भी हो जाए तो क्या बुराई है। रिस्क कुछ नहीं है, बहुत सस्ता शेयर है। साउंड कंपनी है, अमेरिकन बिजनेस कंपनी है। और क्यों आएगी ग्रोथ, देखिए आप सुनिए, मैं बताता हूँ। all of its seats are local in US. All of its clients are local in US में हैं इसके सारे clients. Its 5 largest clients are groups had an average tenure of 17 साल। 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इससे, कंपनी से। कहीं जाने वाले नहीं, उनका काम यही करेंगे। अच्छा साहब, as of Bosin on January 2024, it has served 5 of 10 top 5 of 10 top clients by enrollment in the US. It has added 20 new clients. 20 नए क्लाइंट भी जोड़े हैं, और 10 में से जो 5 क्लाइंट थे वो भी बहुत बड़े क्लाइंट हैं, मतलब उनको सर्व किया इसने, ज़्यादा सर्व किया, टॉप
टॉप क्लाइंट्स हैं इसके। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 इट हेल्प्ड इट्स क्लाइंट्स प्रोसेस 105 मिलियन क्लेम्स। 105 मिलियन क्लेम्स FY24 में प्रोसेस कर चुकी है, यानी पिछले साल में। एंड हैंडेड ओवर 75 मिलियन 75 मिलियन क्लेम्स नवंबर तक सेटल कर चुकी है करंट ईयर में। तो बट नेचुरली कि ये 105 थे और अभी नवंबर तक है, तो 4 महीने का और बचा है, नहीं 33 120 आएगा। पिछले साल 105 था, अभी 120 आएगा। तो बट नेचुरल ग्रोथ आनी है, मतलब नोबडी कैन डिनाई फ्रॉम द ग्रोथ। तो इसको देख लीजिए आप। मेरे हिसाब से मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिस्टिंग डे कोई खरीदे थे, अभी मैं एट पार पर ही हूँ, मतलब कोई ज़्यादा मुझे फ़ायदे वाली बात नहीं है। बट आई विल होल्ड इट, क्वांटिटी में खरीदे हैं मैंने, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं। अब दूसरा शेयर जो है वो IT सेक्टर का शेयर है। इट इज़ ए स्मॉल कैप कंपनी, और इस बारे में मैं आप ही की बात कहूँगा कि मैं बहुत टाइम से इस कंपनी को वॉच कर रहा हूँ, और ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है और कंटिन्यूसली रिटर्न देती जा रही है। लेकिन अब किस्मत की बात है, मैं इस शेयर को नहीं खरीद पाया। कई बार होता है, चाहते हुए भी नहीं खरीद पाते हैं उस शेयर को। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कंपनी बहुत शानदार है, छोटी कंपनी है, मार्जिन थोड़े कम है औरों के मुकाबले, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। चूँकि इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट है दोस्तों मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ सॉफ्टवेयर। मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज किसकी बात करें? सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें हम। और प्रोडक्ट में ये है, मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक प्रोवाइड करती है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी accumulated at one place of the all IT products, all IT data, cloud, entire software, all type of software यूँ समझिए can be accumulated at one place. That is called Microsoft Fabrics. अच्छा, अब इसके इनका रजिस्टर्ड ऑफिस बॉम्बे में है, और इनका जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो बेंगलुरु में है ना। और इनका करीब 55% सेल USA से आती है, एंड रेस्ट 45% इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। और इस कंपनी के CEO जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, USA में बैठते हैं, ऑफिस है उनका। और प्रदीप P. शाह चेयरमैन और डायरेक्टर हैं इस कंपनी में, और समीर धीर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। समीर धीर। अच्छा, अब चलते हैं। कंपनी ने 2 बार बोनस दिए हैं, 2 बार बोनस दिए हैं, और बोनस की पोजीशन ये है, हाँ बोनस दिया है, ये 1 बोनस दिया है 2023 में, और इससे पहले इस कंपनी ने बोनस दिया था 2022 में, दिया 3 पर 1 दिया था। तो इन दिस वे बोनस भी अच्छा दिया है, छोटी इक्विटी, और देती रहेगी, आगे भी ग्रो भी करती रहेगी। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है बहुत भारी, वो बताते हैं भी आपको। अच्छा, अब सोनाटा सॉफ्टवेयर की पोजीशन ये माय डियर, मार्केट कैप तो 16,363 करोड़ रुपए है, प्राइस इसका 584 करोड़ रुपए है, प्राइस इसका 584 रुपये, आज 36 रुपये बढ़े आज भी इसमें, और हाई लो 469 से 870 के बीच रहा है पिछले 52 वीक्स में। प्राइस अर्निंग रेशियो 41.3 है, छोटी इक्विटी का शेयर है, प्राइस पी रेशियो, ग्रोथ और पी रेशियो दोनों हाई रहेंगे, मतलब नहीं ग्रोथ भी हाई है और इक्विटी भी छोटी है, इस कारण इसका पी रेशियो हाई रहना स्वाभाविक है। बुक वैल्यू 53.5 है, डिविडेंड यील्ड 1.35 है, द एक्सीलेंट डिविडेंड 1.35 का डिविडेंड यील्ड होना एक्सीलेंट ब्यूटीफुल है।
ROC 35.5, ROE 30.5, दोनों बहुत शानदार है। मतलब फेस वैल्यू 1 रुपीज है। 5 ईयर्स में क्या दिया, आप सुन करके दांतों तले उंगली जमा जाएंगे। 115 रुपये का रेट था 5 साल पहले, आज 584, यानी 5 गुना हो गया ये 5 साल में। और भगवान ने चाहा तो आने वाले 5 साल में 5 गुना और होगा। ये मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत शानदार है इसकी, और ये बहुत कम मार्जिन पे धंधा करते हैं, इसलिए इनको वर्क ऑर्डर मिल जाते हैं कंपटीशन में सक्सेस। अच्छा, अब आप चलते हैं, देखिए 3 सालों में 34% का एवरेज ROE दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 34% का एवरेज पिछले 3 साल में। हेल्दी डिविडेंड है, पे आउट ऑफ 69.6% अर्निंग को डिविडेंड के रूप में बांट देती है शेयर होल्डर्स को। सेल्स ग्रोथ इन 10 ईयर्स, एवरेज सेल्स ग्रोथ इन 10 ईयर्स क्या है, 15.6% रही है। कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ को देखो दोस्तों, जबरदस्त है। मतलब अब इस क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे हम। तो सेल जो रही है सितंबर 23 में 1913 करोड़ थी, फिर 2527 करोड़ रुपए जून 24 में, और सितंबर 24 में 2170 करोड़ रुपए रही। और नेट प्रॉफिट रहा 124 करोड़ रुपए, सन 24 में 106 करोड़ रुपए है। उसके कई कारण मैं आगे बताऊंगा आपको। एक तो पहली बात तो यही था कि IT सेक्टर के लिए सबसे खराब साल था FY 24, और उसमें भी जून क्वार्टर जो 24 था, जो इसी करंट ईयर का पहला क्वार्टर, दैट वाज आल्सो बैड। और सितंबर 24 में 106 करोड़ का प्रॉफिट था, है ना। अब अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 43 पैसे थी। एक क्वार्टर की अर्निंग बता रहा हूँ मैं। ये सितंबर 23 में 4 रुपये 43 पैसे थी, फिर गिर के 377 आई, अभी 380 है। ये सुधरेगी, अब IT सेक्टर की दशा सुधरेगी, ये भी सुधरेगी। मार्जिन 10% था, अभी 8% मार्जिन। अच्छा, एनुअल प्रॉफिट्स की बात करते हैं, P&L की बात करते हैं। 2019 वित्तीय वर्ष 2019, 2023 और TTM तीनों का कंपेरिजन करेंगे। सेल 2961 करोड़ रुपए थी 2019 में, 2023 में 7,449 करोड़ की सेल थी, और TTM 9382 करोड़ रुपए थी, 9,382 करोड़ रुपए। तो सेल में जबरदस्त ग्रोथ आई है। 19 में 3 गुना सेल हो गई, गुणती थी 30-90, गुणती 3 गुना से भी ज़्यादा सेल हो गई इसकी 5 साल में। इसीलिए इन्होंने पहले क्लाइंटल तैयार किया, अपना बेस तैयार किया है। मतलब कम रेटों का, मार्जिन कम का कारण यही है कि इन्होंने हर रेट पे ऑर्डर्स लिए हैं। नेट प्रॉफिट 249 करोड़ था, फिर 452 आया, अभी 308 है। और इसके कारण है, ऐसा नहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के बताते हैं आपको। मार्जिन 11% था, अब 8 है, फिर भी 8 है। अर्निंग पर शेयर 8.89 रुपीज़, 8.89 रुपीज़। 23 में 16.12 रुपये, 16 रुपये 12 पैसे, और TTM 9 रुपये 86 पैसे। अदर इनकम देखिए क्यों घटा है, ये प्रॉफिट क्यों घटा FY 23 में, FY 24 में प्रॉफिट क्यों घटा, कि जो अदर इनकम थी ना, वो 23 में भी कम हुई और 24 में भी कम हुई। 50 करोड़ तो 23 में कम हुई, और 62 करोड़ रुपए सन 24 में कम हुई। और इंटरेस्ट 85 करोड़ रुपए का बढ़ा, 85 करोड़ रुपए हुआ सन 23 में, और 24 में भी 83 करोड़ रुपए था। जबकि पहले के सालों में जो इंटरेस्ट था वो 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए रहता था साल का। इसका मतलब दे हैव मेड सम इन्वेस्टमेंट्स। इस कारण से इनका जो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ा है। फिर डेप्रिसिएशन बहुत बढ़ा है। पहले 20-30 करोड़ का ही डेप्रिसिएशन था, अभी 132 करोड़ का डेप्रिसिएशन था FY 23 में, और TTM में ये बढ़ के 134 करोड़ रुपये हो गए। तो ये साफ इंडिकेशन है, डेप्रिसिएशन बढ़ता है जब इन्वेस्टमेंट पे, प्लांट एंड मशीनरी हो या कोई बिल्डिंग बनाई होगी, कंप्यूटर्स लिए होंगे, ये सब लिए हैं, मतलब
इस कारण से तो उसके नेचुरल इफेक्ट आएंगे। सेल बढ़ी इसीलिए कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि इनको ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। मतलब इक्विटी इसकी 28 करोड़ की है भाई। 10,000 करोड़ के सेल पर 28 करोड़ की इक्विटी क्या मायने रखती है? इट्स ए वेरी स्मॉल इक्विटी। लोग हैप्पीएस्ट माइंड केयर इनको गले में डाले डोल रहे हैं और उसकी मालाएं जप रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वो क्या चीज़ इनके सामने? कुछ भी नहीं है। बोरोविंग्स 590 करोड़ की, जो बोरोविंग सन 23 में 590 करोड़ थी और 24 में बढ़ के 765 करोड़ हो गई। बट नेचुरल है, दे हैव इन्वेस्टेड ए ह्यूज अमाउंट ऑन दी फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन। सितंबर में फिर ये 623 हो गया। इन्होंने चुकाया भी उसको। जो करंट ईयर का फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं, यानी सितंबर को जो इनका जो बोरोविंग थी वो 765 करोड़ से घट के 623 करोड़ हो गई। यानी इन्होंने करीब 140 करोड़ का जो लोन था वो चुका भी दिया। मार्च 24 में फ्री कैश फ्लो थे 119 करोड़। डेटा डेज 68। सारी आईटी कंपनियों का यही पोजीशन है। होल्डिंग, मैनेजमेंट की होल्डिंग बताता हूँ। प्रमोटर 28.17%, एफएफआई 12.13%, कुछ घटा है एफआई ने, और 23.37% डीआईज की, डीआईज ने बढ़ाया है इसको, और पब्लिक की 35.32%। अदर्स की 1% है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1,65,935 है, 1,65,935 है। तो दोस्तों इन हालात में ये कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। अगर थोड़ा बहुत पैसा कोई डाल देवे, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, हालांकि ये तो सब आपको निर्णय लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को लेना है। कोई डाल दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं। पुरानी कंपनी है, जमी हुई कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ए बिग आईटी कंपनी विद स्मॉलर टैग, इट्स ए गुड कंपनी। और मैं भी सोचता हूँ कुछ न कुछ, आज इस कंपनी की मैंने थोरो स्टडी की है, अब सोचता हूँ मैं कुछ न कुछ, आई एम थिंकिंग समथिंग, ये बात है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हो गया, 22 मिनट हो गए भाई। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।